महिलाओं को प्रलोभन एवं झांसा देकर वो उनके जेवरात लेकर भाग जाने वाले 4 अंतर्जनप्रिय शातिर अभियुक्त आजमगढ़ जिले के सरायमीर थाने की पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए हैं। उनके पास से 1,20,000 कीमत के टप्पेबाजी के आभूषण, घटना में प्रयुक्त 2 मोटरसाइकिल, 1 चोरी की मोटरसाइकिल और अवैध असलहा तथा कारतूस बरामद किया गया है। मामले में एसपी ग्रामीण चिराग जैन ने पुलिस लाइन सभागार में खुलासा किया। एसपी ग्रामीण ने बताया कि आरोपी टप्पेबाज शिकार महिला को भ्रमित करके अपने चंगुल में फंसा लेते हैं और फिर उसका गहना उतरवा कर रफू चक्कर हो जाते हैं। 2 दिन पूर्व सरायमीर थाना के घरवा में महिला सुकल पत्नी जियावन लाल को तब शिकार बना लिए जब वह सब्जी लेने बाजार जा रही थी। महिला को कागज की गड्ढी में ऊपर नीचे नोट लगाकर लाखों रुपया बता कर दे दिए और उसका गहना उतरवा लिए। जब महिला ने रुमाल में बंधी गड्ढी को खोला तब सन्न रह गई, लेकिन तब तक आरोपी भाग चुके थे। पुलिस सीसीटीवी से पड़ताल कर रही थी। इसी दौरान बस्ती नहर के पास से 2 बाइक पर सवार सरायमीर थाना के पारा गांव निवासी रामदरस उर्फ देवा, दिलीप कुमार उर्फ सोनू, विजय भान तथा फूलपुर कोतवाली के भेड़िया निवासी सूरज सोनी को गिरफ्तार कर लिया गया। सूरज सोनी टप्पेबाजों से गहना खरीदने का काम करता था। गिरफ्तार टप्पेबाजों के खिलाफ देश के अलग अलग राज्यों में कई मुकदमे पहले से दर्ज है, जिनकी जानकारी की जा रही है। देखिए, थाना सरायमीर पर दिनांक 10 अगस्त को यह सूचना प्राप्त हुई कि एक महिला ने आके बताया कि उसके साथ कुछ 3-4 लोगों ने टप्पेबाजी की घटना कारित की है, जिसमें उसको नकली नोट देकर और उसके असली सोने के कानों की बाली और नाक की खुदनी ले गई है। तो इस घटना पर तत्काल थाना सरायमीर पर मुकदमा पंजीकृत किया गया और घटना के अनावरण के लिए टीमें गठित की गई। इसमें कल दिनांक 13 को ये इन लोगों की गिरफ्तारी की गई है। इसमें पूछताछ में ये सामने आया है तथ्य कि ये लोग 3-4 लोगों का गिरोह है जो, और उनमें से एक सुनार है जिसके यहाँ ये सामान जो टप्पेबाजी से लेते थे उसको बेचते थे। 3-4 लोगों का गिरोह बनाकर ये घटना कारित करते थे। घटना में ये लोग ऐसे करते थे, आमतौर पर ये 40 से 50 साल की महिलाओं को टारगेट बनाते थे। एक व्यक्ति आता था पहले महिला के पास, बोलता था कि मैं ये 2 लाख रुपये दिल्ली से चोरी करके लाया हूँ मेरे मालिक से और मुझे ये बैंक में जमा कराना है, तो क्या तुम अपने अकाउंट में जमा करा दोगी और मैं इसके बदले में तुमको 10 से 20 हज़ार रुपये तुमको इसके दे दूँगा। इस महिला जैसे ही उससे बात कर रहा होता था, इसका एक साथी उसके पास आता था। हाँ भाई, क्या हुआ, क्या बात है, बताओ। बोले कि मैं यार चोरी करके आया हूँ ये पैसे और मुझे जमा कराने हैं, तो तुम अपने अकाउंट में जमा करा दो, मैं तुमको पैसे दे दूँगा। ये उसको बात करता था कि नहीं यार 20 हज़ार नहीं होगा और पैसा दो, मैं करा दूँगा जमा। तो इसमें ये उसको झांसे में ले लेते थे और वो महिला उसके ही लालच में आके कि हाँ इतना पैसा मिल जाएगा, मैं अपने अकाउंट में जमा करा दूँगी, तो इस लालच में आ जाती थी और उसको नोट की गड्डी पकड़ाकर और वो वहाँ से चले जाता था। उसके बाद जो आदमी इससे बात कर रहा होता था वो ये बोलता था कि माता जी आप मुझे ऐसा करिए, अपनी सोने की कुछ दे दीजिए, नोट आप रख लीजिए, तो मैं चले जाऊँगा। इस महिला जो नोट हैं उनके लालच में आकर देखकर उसको अपनी सोने की असली चीज़ दे देती थी और ये आदमी फरार हो जाता वहाँ से। इस तरह की कई घटनाएँ इन्होंने कारित की हैं। इनके विरुद्ध पंजाब में, हरियाणा में, उत्तराखंड में, हिमाचल में और अन्य कई राज्यों में मुकदमे दर्ज हैं। इनके द्वारा आजमगढ़ में भी कई घटनाएं कारित की गई हैं, सबकी जांच पड़ताल की जा रही है और जो भी घटनाएं वादियों द्वारा सूचित की जाएंगी उनके संबंध में भी मुकदमा पंजीकृत करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की। ये नकली नोटिस कहाँ से लाते थे? इनका कहना है कि अब तक 5 से 7 घटनाएं ये आजमगढ़ में कर चुके हैं। इसके अलावा कई अन्य राज्यों जैसे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड जो नॉर्थ के स्टेट्स हैं उनमें भी ये कई घटनाएं कर चुके हैं। ये रहने वाले जो 4 अभियुक्त हैं वो रहने वाले सरायमीर के ही हैं और जो सुनार है वो फूलपुर के रहने वाले हैं। ये नकली नोट सर जो थी वो किस नकली नोट मतलब इस तरह से था कि ऊपर में असली था फर्स्ट नोट और लास्ट नोट असली था 500 का और बीच के सारे सफ़ेद पन्ने थे। इस तरह के मतलब कोई प्रिंटिंग वाले नहीं थे, सफ़ेद नोट। ठीक।